जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ERDC के एक्सपर्ट्स फायजा और कमल। उनको खुशामदीद कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कमल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए माविश। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या चल रहा है? कराची में बारिश के मजे ले रहे हैं। हाँ, बारिश के मजे। पिछले 2 हफ्ते बहुत ही मूसलाधार बारिश यहाँ पे, और अच्छा भी रहा और नुकसान भी हुआ है काफी, क्योंकि काफी बहुत हैवी रेन थी। हाँ हाँ। और मुसलसल कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। हाँ, तो बस तो फिर अभी इस वक्त मतलब क्या हालात हैं? कुछ पानी वगैरह निकला? क्योंकि बहुत ज्यादा जमा हो गया था। वैसे कोशिश की जा रही है, काफी जगहों को यानी पानी निकाला भी गया है, और जरा बारिश रुकी है तो वो खुद भी पानी फिर चला जाता है। लेकिन ये कि रेस्क्यू आप समझ लें वो अभी जारी है। गवर्नमेंट के इदारे लगे हुए हैं, और कुछ शायद लोग अपने तौर पर भी कर रहे हो बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में पानी काफी खड़ा हो गया। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल और नेटवर्क के मसाइल भी रहे। तो ये है। चलें, बस अल्लाह ताला रहमती की बारिश हो और ये मसला जल्द से जल्द हल हो। और फायजा भी हमारे साथ हैं। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेविश, आपकी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपकी तरफ के क्या हालात हैं? बारिश ने मतलब ज्यादा कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ आपके एरिया में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और ऐसा कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत हिफाजत की, और दुआ है कि अल्लाह ताला बाकी लोगों के लिए भी आसानी करे, जिनके लिए ये रहमत जहमत बन गई। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, मुश्किल से निकाले। आमीन सुमा आमीन। और अब स्कूल्स भी माशाल्लाह से खुल रहे हैं और ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे भी कल से इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पाकिस्तान में भी अब क्या सिचुएशन है? स्कूल्स ओपन कर रहे हैं? अभी बस कुछ प्लानिंग इस किस्म की हो रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली ओपन हुए नहीं है। अच्छा, सही। लेकिन हाँ, इस तरह का कोई चीज सर्विस पे आई नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि बच्चे जो है वो जब स्कूल जा रहे होते हैं, जब उनसे होमवर्क का कहा जा रहा होता है, पढ़ने के लिए कहा जा रहा होता है, तो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं ना पढ़ने के लिए। और जिस वक्त अब इतना अरसा हो गया स्कूल बंद है बिल्कुल, तो अभी तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाना एक बहुत ही मुश्किल किस्म का टारगेट है ना? तो ये क्यों, मतलब आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्यों होता है कि बच्चे पढ़ाई से भाग रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, जब हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्यों मतलब इस तरह का बिहेवियर बच्चे शो कर रहे होते हैं, जबकि खेल के लिए तैयार हो जाते हैं, बाकी चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं, कार्टून्स पूरे दिन देखते हैं, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो क्या रीजन है उसका? सवाल आप इसको स्टार्ट करिए, मैं इसका जवाब दे दूं। बात करती हूँ, फिर मैं आपको ओवर टू यू फायजा। ये तो एक अलग सिचुएशन है कि अभी क्योंकि कोविड की वजह से जो स्कूल बंद थे और बच्चे घरों में रहे, तो थोड़ा सा स्कूल जाने की वजह से उनका एक रूटीन सेट हुआ था, वो आउट हुआ। और फिर कुछ पेरेंट्स को भी समझ नहीं आया बहुत कुछ अरसे तक हम इनके साथ क्या ऐसा करें, इनको इंगेज करें, और बच्चों को समझने के, क्योंकि जरा सा वो एक रिलीफ मिला, वो रूटीन से जरा बाहर आए, तो खेलने का, अपनी मर्जी से कुछ चीजें करने का। तो इसमें वो की ये सिचुएशन बड़ी वैसी सी थी, तो कुछ वेग सी और समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बहुत सारी लर्निंग भी है हमारे लिए। तो हमें ये देखने की मसला है कि मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को ये मौका मिला होगा, और यकीनन मिला होगा कि जरा वो बच्चों को ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा रुक के देखें कि इनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, और इनकी पसंद नापसंद, किस किस्म के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, किस किस्म के खेल खेलना पसंद कर रहे हैं। और खेल में
भी जो लर्निंग हो जाती है ना, तो ये भी चीजें उनको शायद समझने का, देखने का मौका मिला हो, अपार्ट फ्रॉम के जो हमें मुश्किल पे आ रही थी कि बच्चों को इंगेज कैसे किया जाए। और बाकी इन जनरल बच्चे अगर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे या भाग रहे हैं तो उसमें यकीनन बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है इस बात को, और कई इसके पहलू हैं इसे देखने के। तो मैं चाहूंगी कि फायजा थोड़ा सा अगर इनिशिएट करें। जी फायजा। जी फायजा। जी शुक्रिया कमल। महेश, बहुत अहम सवाल आपने उठाया और इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है मौजूदा हालात के साथ कि बज़ाहिर बच्चे 4-5 महीने से अपने घरों में बंद हैं और अब स्कूल खुलने के दिन आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है किस तरह का कोई हमें सर्वे या एनालिसिस करना चाहिए कि क्या बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे। तो इससे हमें बहुत सी चीजें खुल के सामने आएंगी। असल में बात यह है कि बच्चे लर्निंग से नहीं भागते, ठीक है। हर बच्चा सीखना चाहता है क्योंकि हर बच्चा बाय नेचर बहुत क्यूरियस होता है लर्निंग के लिए। लर्निंग, किसी भी चीज को लर्न करना या सीखना बच्चे की डिफॉल्ट सेटिंग है। और हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा अपनी जिंदगी में हर काम, यानी बड़े चाह रहे होते हैं कि इस काम से दूर रहे, लेकिन अगर बच्चे को वो उसमें कोई दिलचस्पी महसूस हो रही है तो वो उसमें लग जाता है, उसमें घुस जाता है और उसमें वो अपनी मर्जी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है। तो इससे कम से कम हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बच्चे लर्निंग से घबराते नहीं हैं, वो किसी और चीज से घबरा रहे हैं। असल में जब हम ये बात करते हैं कि बच्चे पढ़ाई से क्यों घबरा रहे हैं, तो उसमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा लर्निंग का असल में कॉन्सेप्ट है क्या। जरा हम अपने भी तो जहन को टटोलें कि हम लर्निंग किस चीज को समझ रहे हैं, लर्निंग के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लर्निंग जो है ना वो एक अननेचुरल मैनर में भी हो रही होती है, ठीक है। सॉरी, नेचुरल मैनर में हो रही होती है लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हो रही होती है। यानी बच्चा नेचुरली कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। अच्छा, क्योंकि हम इस वक्त जिस एजुकेशन सिस्टम में है उसमें हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो हमारा जहन कुछ इस तरह का बन गया है कि जो बच्चा इस सिस्टम के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा होगा वो लर्निंग कर रहा है, और जो बच्चा स्टैंडर्ड्स को किसी वजह से मीट नहीं कर पा रहा वो लर्निंग नहीं कर रहा। सही। लर्निंग कोई, अच्छा ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लर्निंग हर बच्चा कर रहा होता है, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश या हमारा तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि तमाम बच्चे एक ही चीज को एक ही वक्त में एक ही अंदाज में रिसीव करें और जिस वक्त हम चाहें, यानी हम डिसाइड करेंगे जिस वक्त चाहे वो हम पर ये प्रूफ करें कि वो लर्न कर चुके हैं। इस सारे इस सीन को अगर हम विजुअलाइज करें तो हमें लगेगा कि हमने बड़ी अननेचुरल डिमांड्स रखी हुई है बच्चों से। यानी बच्चा लर्न करना चाहता है लेकिन वो हमारी पेस से लर्न नहीं करेगा। क्यों हमारी पेस से लर्न नहीं करेगा? इसलिए कि हर इंसान ने, अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया है, मुख्तलिफ सलाहियतें देकर पैदा किया है, और ये बिल्कुल एक फितरी चीज है और हम इस पर इसरार करेंगे नहीं, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे हैं, लिहाजा सबको एक जैसा एक चीज दी जाएगी और सब उसको एक ही वक्त में रिसीव करें, ये ठीक नहीं है। इंसान या बच्चे बज़ाहिर देखने में एक जैसे हैं लेकिन अंदर से बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह ने तो हमारी आंखों का कलर डिफरेंट बनाया, यानी 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स तो मिलते नहीं है, इंसान की 5 उंगलियों के प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिल रहे फिंगरप्रिंट। और हम ये मनवाने पे तुले हुए हैं कि नहीं, मेरी क्लास में जो 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं वो सब एक ही अंदाज में सीख लेंगे। तो अच्छा, अब इसका सारा जो हम अपना एक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि बच्चे नहीं सीख रहे, ये बच्चे लर्न करना नहीं चाह रहे। असल में देयर इज अ पर्सनल डिस्कनेक्ट। जो कुछ लर्निंग बच्चों को करवाई जा रही है वो और बच्चा क्या चाहता है उसके दरमियान एक गैप है। बच्चा सीखना चाहता है लेकिन वो चीज सीखना चाहता है जो उसके लिए इंगेजिंग होती है, जो उसके लिए चैलेंजिंग होती है। हम वो चीज सीखना चाह रहे होते हैं जो हमें अहम लग रही होती है, हमें वो अहम लग रहा होता है जो करिकुलम ने हमें बताया होता है। बच्चा लाइफ से मुतालिक चीजें सीखना चाहता है जिसको हम कहते हैं कि हर चीज में घुसता है। आप मोबाइल
फोन उससे दूर कर, यानी आप 3 साल के बच्चे को खिलौना मोबाइल फोन दे रहे हैं राइट। और आप चाहें कि वो उसमें एंगेज हो जाए, क्या वो उसमें एंगेज होगा? सही बात है। वो सिर्फ चंद दिन तो एंजॉय करेगा, उसके बाद वो उसको उठा के फेंकेगा और जो रियल मोबाइल होगा उसमें वो घुस जाएगा। और आप किसी बच्चे को ना बताएं, हर बच्चे को पता है पासवर्ड कैसे निकाल लेना है, कैसे चीजें डाउनलोड करनी है, कैसे चीजें अपलोड करनी है, ये किसी ने सिखाया थोड़ी था, आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही बात तो है। असल में हमें ये देखने की जो सारा नक्शा है वो ये है कि हम कुछ चीजें एक बड़े क्या कहना चाहिए मसनूई तरीके से, यानी लर्निंग एक फितरी चीज है लेकिन हम उसको मसनूई तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरे ये कि बच्चों से ये डिमांड करते हैं कि तुम इसी वक्त में सीखो और इसी अंदाज में सीखो जैसे कि तुम्हें बताया जा रहा है। और फर्स्ट करो, अगर तुमने सीख नहीं लिया ना तो तुम मुझको प्रूव करो, जिसके लिए हम कभी उन्हें कहते हैं, कभी उनसे ये कहते हैं अच्छा सुनाओ, कभी उनसे ख्वाहिश करते हैं लिख के दिखाओ। तो उस चीज से बच्चे बेजार हो जाते हैं। और ये हमें खुद भी अपने ऊपर भी सोचना चाहिए कि अगर हमसे कोई कहे कि आप फला चीज करके दिखाएं तो क्या ये हमें अच्छा लगेगा? मतलब जब हमारे एग्जाम के डेज होते हैं तो क्या हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं? यानी बीइंग एन एडल्ट लर्नर, अगर हमें अब भी किसी एग्जामिनेशन में बैठना पड़े तो हमारे अंदर की दुनिया कैसी होगी? बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे एनवायरमेंट को, या हम बहुत स्ट्रेस में होंगे और दुआ कर रहे होंगे अल्लाह जल्दी से ये दिन गुजरे। ऐसे ही है बिल्कुल। और इसमें मैं करना चाहूँगी जी कमल जी, जो फायदा ने बात की कि कुछ स्किल, कुछ खास तरह का स्किल सेट है जो हमने तय कर लिया है कि हर आना चाहिए, वो यानी आना चाहिए उसमें कुछ, लेकिन इस बात है कि हर बच्चा वक्त में और एक खास तरह से उस स्किल सेट को हासिल करे, सीखे और उसका इजहार करे। ये जब एक जबरदस्त होती है ना, फोर्सफुली कराया जाता है, तो लर्निंग वैसे ही हम पर ऐसे ही कि सीखना भी उसकी कैपेसिटी नहीं सकती है। बच्चे में तो हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी रखी है कि वो क्या कुछ नहीं सीख सकता, खुद अपनी नहीं पता कि हमारा जहन जो है वो क्या कुछ सीख सकता है। लेकिन जब हम फोर्सफुली वो काम कराने की कोशिश करते हैं और बच्चा चाह रहा होता है कि वो अपने अंदर से हर उस चीज में जो वो करना चाह रहा है और उसमें वो इंगेज भी होगा, बहुत देर तक काम को कर सकता है बच्चा। तो ये मतलब फायदा नहीं कहा कि अब के दिखाना है फलाना, या एक अगर कम हुआ है आपने हमने पैटर्न बनाया हुआ है कि एक को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, देन उसके एक्सरसाइज होंगी और जब उसको याद किया जाएगा और तो अगर इस पैटर्न को कोई फॉलो नहीं कर रहा और प्रोग्रेस हमें टेंजिबल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हम समझते लर्निंग नहीं हुई। जबकि जो काफी में जो एक्चुअल लर्निंग है ना उसको मेजर करना मुश्किल हो। लर्निंग को इतना विजिबल प्रोसेस नहीं, यहाँ लर्निंग एस्पेक्ट्स विजिबल होते हैं और आप मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ मेजर नहीं किया जा सकता। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान मेरे दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा है ये आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, वो सॉल्व होने के, वो प्रोसेस करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कैसे कर दी ये हाँ नजर आ जा सकता है, ये नजर आ सकता है। तो हम फिर उसकी बेसिस पे ये तय कर रहे हो अच्छा भाई इसकी लर्निंग हुई है नहीं है ज्यादा। फिर है ना बहुत ही। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है कमल, थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है आपकी आवाज। कह रही थी कि हम फिर बहुत ही ना सतही चीजों पर सेटल हो जाते हैं कि अच्छा बस इतना करे, जबकि वो उससे ज्यादा भी कर सकता है। बिल्कुल, कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा की है। राइट बिल्कुल, मतलब हम खुद एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतना पढ़ना है और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से, जबकि हो सकता है बच्चे का दिमाग जो है वो उससे कहीं ज्यादा आगे की चीजें लर्न कर रहा हो, सीखना चाह रहा हो, लेकिन हमने खुद उनको एक लिमिट में मतलब जो है वो फंसा दिया है, बाउंड कर दिया है। बिल्कुल
क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपने जो चीज सेट की हो बच्चा उससे कम सीखना चाह रहा है। राइट। अच्छा, इसका ताल्लुक इस बात से होगा कि उस बच्चे की पर्सनल लाइफ में उसके एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स कितने मिले हैं। हाँ। तो जिस बच्चे को रियल लाइफ में इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला। तो 1 मिनट, मेरा ख्याल है कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट जी फायजा, आप हमारे साथ हैं। कंवल की कॉल अभी डिस्कनेक्ट हुई है, कंवल को हम दोबारा लेते हैं, जब तक आप कंटिन्यू कर सकती हैं। बिल्कुल जी जी जी, बहुत शुक्रिया मैम। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो जैसे आपने बात की ना कि कुछ बच्चे हो सकता है कि ज्यादा सीखना चाहते हो, जितना हम सिखाना चाहते हैं उससे हट के कुछ ज्यादा जानना चाहता है। और दूसरा, इसकी एक सूरत ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कोई बच्चा उससे कम सीखना चाहता हो। तो असल में जो बच्चा कम सीखना चाह रहा है हो सकता है वो कुछ और चीज ज्यादा सीखना चाह रहा हो। तो अगर हम अपनी ही उससे इकरार करेंगे कि जितना मैंने तय किया है बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तो ये हमारी एक अननेचुरल डिमांड है बच्चे से। बच्चे की अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत जरूरी है उसको लर्निंग के हवाले से इन्वॉल्व करने के लिए। किसी भी पीस ऑफ नॉलेज को बच्चा जब अपनी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करता है तो वो उसकी लर्निंग का पार्ट बनता है। तो असल में हमारा फोकस अगर सिर्फ करिकुलम होगा तो इस बात का बहुत इम्कान है कि बच्चे डिसइंटरेस्ट फील करें, और अगर हमारा फोकस बच्चे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो बच्चा हर बच्चा हमें पता चलेगा सीखना चाहकर बहुत सारी चीजें सीखना चाहता है। और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट ये है कि जैसे भी मैंने बात की थी कि लर्निंग के हवाले से हमारा क्या विजन है, लर्नर्स के हवाले से भी हमारा विजन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लर्नर्स के बारे में भी हम क्या सोचते हैं। देखिए, हर बच्चे का अपना एक फितरी रुझान होता है और अपनी दिलचस्पी होती है। हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं और कमल भी हमारे साथ हैं। जी कंवल। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी भी लर्निंग के हवाले से बच्चे के फिक्री रुझान और दिलचस्पियों को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बात औकात जो टीचर या जो भी बच्चे के साथ काम कर रहा है वो कंटेंट इस अंदाज में बच्चे तक डिलीवर कर रहा होता है जो बच्चे के सीखने के फिक्री रुझान से मुताबिकत नहीं रखता। तो इस वजह से बच्चे हो सकता है डिसइंटरेस्ट फील करता हो, या इसका इम्कान ये भी है कि बच्चे की वो दिलचस्पी ना हो। यानी जो चीज बच्चे को हम देना चाहते हैं हमें उसमें बच्चे की फिक्री दिलचस्पी को और रुझान को मद्देनजर रखना चाहिए। उसके बाद अगर बच्चे के साथ काम किया जाए तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट। अच्छा फायजा, ऐसा नहीं है कि हम जैसे मतलब हम लोगों ने जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये जो चॉइस वाला मामला आता है ये कहीं जाके हमारे पास 9th क्लास में आता है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइंस लेना चाहते हैं या आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमें बचपन से नहीं मिलता। मतलब जो बिल्कुल ग्रोइंग एज है 3-4 साल का बच्चा, उस वक्त उस बच्चे के पास ये ऑप्शन नहीं होते कि अगर उसने ड्रॉइंग में जाना है, वो ड्रॉइंग अच्छी करता है, या फिर उसको कुछ साइंस से दिलचस्पी है, वो इस तरह की चीजें करना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, तो ये ऑप्शंस हमारे पास होते ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह पेरेंट्स को? अच्छा, इसमें ना हमें जो जैसे आपने कहा 9th-10th में जाके सब्जेक्ट की चॉइस बच्चे के सामने आ जाती है, तो ठीक है, वो बच्चा उस वक्त सब्जेक्ट की चॉइस किसी और वजह से कर रहा था। किस वजह से कर रहा था कि इस वक्त हमारे सामने एक विजन एजुकेशन का ये है कि ये बच्चे को खास प्रोफेशनल फील्ड में जाने में हेल्प करे, इसलिए वो ऐसे सब्जेक्ट चूज करे जिसका कोई स्कोप हो। ठीक है ना। और कभी कभी हम बच्चे की अपनी दिलचस्पी को भी मद्देनजर रख लेते हैं, लेकिन जो मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो ये है कि मतलब आपने उर्दू लेट्स सपोज पढ़ानी है तो उर्दू की किताब में हमारा एक खास तरीकेकार चल रहा होगा ना, पहले ये सबक पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, या इंग्लिश में पहले ये लेसन है फिर ये लेसन है। हम बच्चों को इतना भी ओपन नहीं छोड़ते कि आप कौन सा भी लेसन पढ़ सकते हैं।
असल में हमारा नजर, हमारे जहन में ना ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग है। जो काम हम करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, हमारे पास ये विजन नहीं है। मतलब अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे को रीडिंग आए, तो रीडिंग के लिए मिसाल के तौर पे अगर पहला लेसन है हमारी दुनिया, ठीक है, तो रीडिंग सिर्फ हमारी दुनिया पढ़कर ही आएगी? एक सवाल है। रीडिंग तो अखबार पढ़ने से भी आ सकती है, रीडिंग तो अपनी मर्जी से किसी कहानी की किताब को पढ़ के भी सुना सकता है, या आप उसको पढ़ के सुना सकते हैं। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास बहुत गुंजाइश है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव को पीछे डाल देंगे और किताब को पकड़ लेंगे कि हमें तो इसके लेसन को याद करवाना है, इस लेसन में से गुजरवाना है, तो फिर मसला शुरू हो जाएगा। राइट, सही। हाँ, बिल्कुल, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जरूर। हाँ फायदा, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरी बात कंप्लीट हो गई समझ? हाँ, मैं ये कह रही थी, जो फायदा ये कह रही है ना कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमारे ऑफ लर्निंग और विजन ऑफ लर्निंग और विजन ऑफ सब्जेक्ट, ये स्कोप हमें क्या करना होगा। हमें हमने खुद बनाई हुई है अपनी आसानी के लिए, लेकिन इससे जरा बाहर निकल के हमें देखना होगा किसी भी सब्जेक्ट को, लर्नर को, और बच्चों की दिलचस्पी कायम करना इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है इन अ सेंस, अगर हमारा लिमिटेड है लर्नर का, लर्निंग का और टॉपिक का या सब्जेक्ट का। क्योंकि हमारी आसानी से जी कहीं से गुजरे हो, सब्जेक्ट बहुत पसंद था लेकिन टीचर ऐसा मिला कि उसके पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट समाप्त हो गई, या वो ना पसंद था, सब्जेक्ट मोहब्बत। बिल्कुल। तो टीचर के हाथ बहुत होता है, जो भी पढ़ा रहा है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, इंटरेस्ट आप डेवलप करने है। और इसमें अहम बात जो फायदा बच्चे इंटरेस्ट जानना, वो जो किसी की मोटिवेशन कम हो रही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट का शिकार है किसी की वजह से, तो आप उसको ला सकते हैं। मतलब बच्चे का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले, तो आप स्पोर्ट्स को साइंस के साथ कनेक्ट कर दें, या मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आप स्पोर्ट्स को मैथ्स के साथ कनेक्ट कर दें। इसमें का ना विजनरी होना, रिसोर्सफुल होना ये जरूरी है। टीचर को अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, राइट, यानी बिल्कुल। इन कनेक्शंस को बना, इसलिए लर्नर को जानना जरूरी है। यानी लर्नर को जाने बगैर आप लर्निंग फैसिलिटेट नहीं कर सकते। राइट, एग्जैक्टली, सही सही। जी फायजा, मैं इस हवाले से जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, एक और एस्पेक्ट के हमारे जहन में एक तस्वीर ये भी है कि कोई चीज बच्चे को बताने के लिए हम पहले उसको बताएंगे, क्योंकि हमारे जहन में कहीं ये तस्वीर बैठा हुआ है कि बच्चे को कुछ पता नहीं था। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें इल्म के साथ पैदा किया है हर इंसान को, और लाशऊरी तौर पे या सब कॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर इल्म मौजूद है। तो यानी हर बच्चा जो कि लाइफ में इंटरेक्ट करता है, लाइफ में मौजूद है, उसको लोगों में, जिंदगी में लोगों से मिलने का मौका मिलता है, घूमता फिरता है, लाइफ में इंटरेक्ट करता है, उसके पास हर चीज के हवाले से कुछ ना कुछ कॉमन सेंस है। ठीक है, तो जब हम बच्चे को कुछ सिखाने का इरादा कर रहे होते हैं तो हम उसकी कॉमन सेंस को बिल्कुल एक साइड पे करते हैं और हम बताना शुरू करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ये है, और हमने कॉन्सेप्ट उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जैसे कि ये कोई बहुत मतलब नई सी चीज है, और उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया और अब हम कहते हैं कि अब जो हमने तुम्हें बताया वो तुम हमें बताओ। तो ये जो तरीकेकार है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज सीखने के लिए ना, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक अहम बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो चीज सीख रहा हो वो उसको
लिख के दिखा सके या पढ़ के सुना सके, तो ही हम कहेंगे कि इसकी लर्निंग हो रही है। जैसे अभी कमल ने कहा ना कि हमें लर्नर को जानना जरूरी है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा हो जाए एक खास एज में, और अभी लिखने को उसका दिल नहीं चाहता हो, या वो लिखना चाह नहीं रहा हो, या उसको लिखना नहीं आता हो। तो हमारे पास इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, यानी हम बच्चे पर इतना भरोसा कर सके कि ठीक है अभी हम इसके साथ डिस्कशन करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट, और एक खास वक्त के बाद इंशाल्लाह ताला लिखना भी शुरू कर देगा। लेकिन हम बच्चे को इतना मौका नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमने जो तय किया हुआ है ना कि तुम्हें इस वक्त हर बच्चे को लिखना है, इतना लिखना है, और इस एज तक ये कर लेना है, ये चीज भी बहुत से बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझिल बना दी। बिल्कुल सही बात है। मतलब बेसिकली हमने जो अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, जिस तरह से हमने समझा हुआ है कि इस एज में बच्चे को इतना आना चाहिए, अगर उससे थोड़ा बहुत भी कम अगर वो परफॉर्म करता है तो हमारे माशरे में या खुद माँ बाप को भी फिक्र होने लगती है कि हमारे बच्चे के साथ कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे बच्चों के मुकाबले में पीछे है। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज बहुत अहम है। जी जी, ये जो आपने बात कही ना कि कम या ज्यादा, तो असल में कम या ज्यादा होना एक रिलेटिव टर्म है ना। बिल्कुल। आप ये देखें ना कि आप फर्ज करें एक स्कूल में जा रहा था आपका बच्चा, हो सकता है वहां पर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेट्स सपोज, और आपने सोचा कि मैं इसके अंदर तो ये तो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसको तो और मुझे और किसी और जगह इसको रखना चाहिए। तो आपने उस बच्चे को उस सिस्टम से निकाला, एक बड़े सिस्टम में डाल दिया। अब उस बड़े सिस्टम में आकर बच्चा जो था वो हो सकता है कि आपको लगे कि अब ये बहुत पीछे हो गया हो। तो असल में कम या ज्यादा होना तो एक रिलेटिव टर्म है ना। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि बच्चा सीखना चाहता है और वो चीज सीखना चाहता है जो उसका दिल चाह रहा है। तो हमारे जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए, और जो हमारे टीचर्स हैं या जो भी बच्चों के साथ काम करने वाले हैं उनके अंदर इतना एक विजन होना चाहिए कि वो बच्चे को साथ लेते हुए चले। राइट, बिल्कुल सही। जी कमल। जी कमल। तो जी आप जो बात कर रही थी ना कि हम ये परेशान हैं, हमारे बच्चे में तो कोई कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल। तरह तरह के लेबल लगे हो जाते हैं कि ये नहीं कर सकता। तो असल में उसके अंदर तो लर्निंग की बहुत कैपेसिटी थी, लेकिन गलतियों की वजह से शायद हमने नादानिस्ता तौर पे की हो, उसकी वजह से बच्चा जो है वो अपनी टीम होने लगता है, या हम उसको उसके साथ ऐसी हरकतें शुरू कर सकते हैं लेबल करके, या उसको ये एहसास दिला के कि तुम नहीं कर सकते हो ना, ये चीज नहीं होती है, और हमें लग रहा होता है कि इसके साथ कोई मसला है कि ये कर नहीं पा रहा जबकि बाकी बच्चे कर पा रहे हो, तो सारी नजरों से हो जाए। तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम पहले लर्नर एज ए ह्यूमन बीइंग देखें और उस पर ये ट्रस्ट करें कि जाए उसको, तो ये पूरी सलाहियतों का जैसा है इस तरह ये भी पूरी सलाहियतों का, और वो आगे पीछे हमारी एक्सपेक्ट के लिहाज से तो हम अपने पर कर सकते, हो सकता है हमने एक्सपेक्ट किया, लेकिन ये लगता है इसके पास है ये एक इतना परेशान हूँ। यानी अगर बच्चा जो है वो 2-2.5 साल में 4 साल हो गए और बोलना शुरू किया तो है बोल पता नहीं क्या मसला है, ठीक है परेशानी भी है तो नहीं है, और अगर आपको जो जरूरी काम करना है मेडिकल इशू की सूरत में तो वो आप करें, लेकिन इतना परेशान ना हो और इतना ना करें कि उसका असर बच्चे की स्टीम पे पड़े और आगे उसकी पर पड़े। ये बस हमें कुछ एहतियात करने की जरूरत है। सही।
सही सही, बिल्कुल ठीक। जी, तो इससे मतलब पता ये चलता है कि हम लोगों की बात, जो बच्चे हैं वो अच्छे लर्नर होते हैं, लेकिन जब हम उनको कंपटीशन में फंसा देते हैं, जब हम उनको एग्जाम्स, नंबर्स, ग्रेड्स, इन चक्करों में डाल देते हैं, तो उनकी जो नेचुरली जो सीखने का जो एक प्रोसेस है उसको हम कहीं पे रोक भी रहे होते हैं। और जब बार बार हम उनकी किसी भी चीज की, अगर हमें लग रहा है किसी तरह से कि ये बच्चा 2.5 साल में बोल लेता है, अब क्यों नहीं बोल रहा, ये इस तरह की कोई भी चीज अगर हम मेंशन ज्यादा कर रहे होते हैं तो उनके नेगेटिव असरात बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। और बजाय इसके कि वो इम्प्रूव करे, वो थोड़ा बच्चा जो है वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज और उभर के सामने आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। चलें फायजा, कमल, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया हमें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग बिल्कुल सेफ रहें। बारिश वगैरह अगर होती भी हैं तो उसमें बिल्कुल मतलब इत्तेदाल के साथ, और इतनी हो जितनी हमें ज़रूरत है, जो रहमत के साथ हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें।